ये कोट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। शायद ये समझ नहीं आया होगा। चलो, ये नहीं समझ आया तो ये कोट जो है वो स्वामी विवेकानंद का है। ये तो जरूर समझ आया होगा। और यह भी नहीं आया तो आपको मैं बताता हूं इन दोनों का मतलब क्या है। ये कोट सुनने में काफी अच्छा लगता है, समझने में भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब अमल करने की बात आती है तो क्या परिणाम होता है, इसको कुछ न्यूज के माध्यम से, कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है। यूपीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है। तो ये कोट सीधा स्पष्ट तौर पर कह रहा है, आप देख भी सकते हैं कि किसी भी पक्षी के लिए यह मुश्किल है या संभव ही नहीं है कि वह एक विंग यानी अपने एक पंख के साथ उड़ान भर ले। तो किसी राष्ट्र के लिए यह बहुत मुश्किल होगा कि वह केवल पुरुष प्रधान बनकर ही अपने राष्ट्र का विकास कर ले। महिलाओं की स्थिति दयनीय होती चली जाए और वह राष्ट्र विकास कर ले, ऐसा संभव नहीं है। यह बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं। इसी के साथ स्वामी विवेकानंद जी एक बात और कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र की जो दशा है, दिशा है एवं उसकी जो अवस्था है, उसका निर्णय इससे होता है कि उस राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति कैसी है। ये दोनों बात सुनने में अच्छा लगता है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी की यह बात यह भी काफी अच्छी लगेगी आपको कि ये इसको भी समझने का प्रयास करिएगा कि इसमें स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कभी कभी हम अपने आचरण में इस प्रकार का व्यवहार लेकर आते हैं कि हम महिलाओं की इंसल्ट करते हैं। क्या आज हम इन सभी से छुटकारा नहीं पा सकते और एक प्रण नहीं ले सकते कि हम महिलाओं का कहीं से भी, चाहे अपनी वाणी से हो या किसी भी तरीके से, महिलाओं का अपमान न करें। स्पष्ट तौर पर यह प्रधानमंत्री जी देश के सभी नागरिकों से, देश के सभी लोगों से यह उम्मीद करते हैं और उनसे यह रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन क्या हमने प्रधानमंत्री जी की बात सुनी? क्या हमने स्वामी विवेकानंद जी की बात सुनी? और ऐसे ढेरों लोग आपको मिलेंगे, ऐसे ढेरों पर्सनालिटीज मिलेंगी जिन्होंने, जब आप इस धरती पर आए नहीं होंगे या मैं भी नहीं आया होऊंगा, तब से उन्होंने महिलाओं के लिए और महिलाओं के हित की बात कही, समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने की बात कही। लेकिन आज भी स्थिति कुछ ऐसी है जैसा आप पीछे देख सकते हैं। Women killed in Delhi after car hits the scooter, drags her for 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर तक उस महिला को घसीटा गया और उसके बाद उस महिला की मृत्यु हो गई जब एक कार ने एक स्कूटर को धक्का दिया। और नहीं, और स्पष्टता को अगर आपको देखना है तो उसमें आप देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर आपको दिखेगी। They dragged her body for 1.5 hours. I witness on Delhi women's death. जो उस महिला की डेथ हुई उसको ड्रैग किया गया 4 किलोमीटर, लगभग 1.5 घंटे। आप सोच सकते हैं गाड़ी से किसी को ड्रैग करना। 5 लोग हैं उस गाड़ी में सवार और उनको यह तक नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस समाज की कल्पना कर रहे हैं, क्या है उनकी सोच, यह उनको आज तक समझ नहीं आया कि वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार की समाज की सोच उन्होंने रखी है, यह उनको पता नहीं चल रहा। निर्भया कांड हुआ भारत की राजधानी दिल्ली में, कानून बने, लेकिन फिर भी इन उपद्रवियों को यह समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे समाज का निर्माण अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए करना चाहते हैं, जिस राष्ट्र, जिस देश, जिस राजधानी में उनको भोजन, पानी, बिजली ये नसीब होता है। ये बात कहीं और की नहीं, ये बात राजधानी दिल्ली की है। अब हम कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह वुमेन सेफ्टी इन इंडिया या वुमेन सेफ्टी इन, हम दिल्ली की बात करें या क्राइम अगेंस्ट दिल्ली की बात करें, तो यह यूपीएससी परीक्षा, यूपीएससी इंटरव्यू
में भी काफी महत्व रखेगा। अगर बात सोशल जस्टिस की हो, बात सोसाइटी की हो, बात जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 की हो, इन दोनों में यह काफी महत्व रखता है। चलिए कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। ये जो बातें हैं ये बोलने में भी अब खराब लग रहा, हालांकि इसको देखिएगा, बात वही है कि दिल्ली मोस्ट अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये बात कहता है कि दिल्ली सभी महानगरों में सबसे अनसेफ है। क्या इसका रीजन? केवल और केवल दिल्ली के क्राइम रेट्स को दिखा देना। ये माना जा रहा है कि ज्यादा क्राइम रेट यहां दिखा दिया जाता है, दूसरे जगहों में रिपोर्टिंग नहीं होती, या वास्तविकता कुछ और है। आगे एनसीआरबी का जब आंकड़ा पढ़ेंगे तो और भी क्लियर होगा। स्पष्ट तौर पर यह बात लिखा है, दिल्ली सॉ ओवर 40% इन जंप क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन 2021। 40% से भी ऊपर की क्राइम जंप हुई है भाई। अब आप सोचिए, 40% से भी ऊपर। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि प्रत्येक दिन दिल्ली में 2 माइनर बच्चियों की रेप होती है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। अब क्या क्या बताऊं दिल्ली के बारे में। ये दिल्ली के बारे में ये आंकड़ा कह रहा है, राष्ट्रीय आंकड़ा आपको ये बात बता रहा है। अगर हम बात करें तो डेटा अगर देखा जाए तो लगभग 43,414 क्राइम्स लगभग भारत के 19 प्रमुख शहरों में हो रहे हैं। और जिसमें से अगर हम बात करें तो दिल्ली की अगर हम बात करें, जो महिलाओं के साथ क्राइम हो रहा है उसमें अगर प्रतिशत की बात करें तो लगभग 32.20% क्राइम तो केवल और केवल दिल्ली में हो रहा है अमॉन्ग द मेजर सिटीज इन इंडिया, एट अराउंड 19 मेजर सिटीज इन इंडिया। अगर बात उसके बाद करें तो मुंबई भी पीछे नहीं है, हालांकि वो सेकंड सिचुएशन पर है और वहां पर लगभग 5,543 क्राइम्स, और उसके बाद बेंगलुरु का स्थान है। और लगभग अगर प्रतिशत में बात करें तो मुंबई लगभग 12.5% और बेंगलुरु लगभग 7% क्राइम देखता है, फेस करता है महिलाओं के प्रति। अगर हम और दिल्ली पर अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा आज मेजर कंसर्न दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली, जहां पर यह निर्भया केस हुआ, जहां पर जिसको लेकर दिल्ली क्राइम जैसी मूवीज आई, फिर भी लोगों का दिमाग अभी तक नहीं खुला। कानून सख्त बनाए गए लेकिन कानून से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बात दिल्ली की करते हैं और दिल्ली का रिपोर्ट देखिए एनसीआरबी का। दिल्ली क्या कहता है कि 3,948 केसेस ऑफ किडनैपिंग्स एंड एब्डक्शन। सोचिए, महिलाओं की किडनैपिंग हो रही है, उनका एब्डक्शन हो रहा है। लगभग 4,000 केस मिलता है, 8,664 टू ऑल मेट्रोपॉलिटन में मिलता है, जिसमें लगभग 4,000 तो अकेले दिल्ली में है। 50% का ठेका दिल्ली के पास है। अगर हम बात करें तो 2022 केसेस ऑफ असॉल्ट एंड वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज देयर मॉडेस्टी, उनके साथ कुछ गलत सलूकी, बदसलूकी करने की रिपोर्ट अगर हम बात करें तो 2022 केस उस तरह का आपको मिलता है। दिल्ली की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो हम रोज करंट अफेयर्स में आपको पॉक्सो एक्ट बताते हैं कि जिसमें बच्चियों के साथ बदसलूकी की जाती है, उनका रेप किया जाता है, तो उसकी अगर बात करें तो लगभग 1357 केस दिल्ली में रिपोर्ट किए गए हैं। और उसमें से लगभग देखा जाए तो 833 केस गर्ल चाइल्ड रेप के हैं। लगभग 4,674 केस उन महिलाओं के द्वारा दर्ज किए गए हैं जिनके पतियों ने उनके साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया है। तो ये अगेंस्ट देयर हस्बैंड है, जो क्रूएलिटी बाय देयर हस्बैंड। The national capital has registered 136 cases of dowry death। दहेज के कारण समाज आज भी देखिए कहां चला गया। दहेज के कारण जो मौतें हो रही है वह भी 136 है 2021 में, जो कि अगर हम माने तो
19 मेट्रोपॉलिटन सिटी को मिला लें तो लगभग 36% का योगदान अकेले दिल्ली देता है। तो कहीं से भी आप सोच सकते हैं कि हम हर जगह से ये उम्मीद करेंगे कि हमारी राजधानी दिल्ली आगे बढ़े, हमारे शहर आगे बढ़े, हमारे शहरों का नाम विश्व में हो। लेकिन इस जगह से हम कभी नहीं चाहेंगे, इवन हमारे कोई भी, हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी सम्मान, जिसने थोड़ी बहुत भी बातें सीखी है, वह कभी इस आंकड़े को देखना नहीं चाहेगा और उम्मीद करेगा कि 2023 में इस प्रकार का कोई आंकड़ा न देखने को मिले, बिल्कुल नगण्य हो जाए। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जितना दूर से दूर इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मन में दुख है कि इतना पढ़ाने के बावजूद भी आज भी इस प्रकार की एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है और मन को झकझोर देती है। कल जब मैंने न्यूज देखा, बहुत बहुत अजीब लगा कि दुनिया नए वर्ष का स्वागत कर रही है, पार्टियां मना रही है, और उस महिला को लगभग 1.5 घंटे तक घसीटा गया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपको अगर 5 मिनट कोई घसीट ले तो आपको क्या महसूस होता होगा। हम बात संविधान की करते हैं तो संविधान निर्माताओं ने भी, चाहे अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, डीपीएसपी की, बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज में, हर जगह महिलाओं के संरक्षण, महिलाओं की रक्षा, इन सब के बारे में बात की। लेकिन फिर हम भी संविधान को भी दरकिनार करते हुए हम क्या करते हैं, तो हम कानून तोड़ते हैं। कानून इतना सशक्त है फिर भी हम कानून तोड़ते ही हैं। थोड़ी सी बात और करूंगा, थोड़े से भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात करता हूं, क्योंकि दिल्ली तो दिल्ली है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात करते हैं। अगर हम बात करें तो ये डेटा और कहीं नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर WHO का डेटा है। इसने कह रहा है कि 3 में से 1 महिलाएं ग्लोबली, जो WHO की रिपोर्ट है कि 30%, यानी 3 में से 1 जो महिलाएं हैं वो फिजिकल या सेक्सुअल इंटीमेट पार्टनर के वायलेंस का शिकार होती है। सोचिए, जो उनका जीवन साथी बनना चाहता है, जो सेक्सुअल पार्टनर है, जो फिजिकल उनके साथ, वो क्या किया जाता है, उस महिला के साथ गलत सलूक किया जाता है। 3 में से 1 महिलाएं तो अपने जो इंटीमेट पार्टनर्स हैं उनके क्रूरता का शिकार बनती है। कितनी बड़ी बात है। अगर हम बात करें इंडिया के टर्म्स में, तो एनसीआरबी की ही रिपोर्ट कहती है कि लगभग 15.5%, 40% दिल्ली में है, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, क्राइम जो है वो इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन 2021 में 15% क्राइम महिलाओं में बढ़ गया। हम किस समाज की तरफ जा रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग आई डोंट नो। साथ ही साथ देखिए, सबसे ज्यादा जो उसमें आपको वायलेंस दिख रहा है वो उनके पतियों और उनके हस्बैंड के द्वारा किया दिखता है। जो इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर बात है कि लगभग 31% क्राइम महिलाओं पर जो हो रहा है वो उनके पति और उनके सगी संबंधियों के द्वारा ही हो रहा है। अगर हम बात करें तो इसमें असम, नॉर्थ ईस्ट का यह जो स्टेट है असम, यह टॉप में है, लगभग 168.3% रेट की अगर हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ केसेस की, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पर है। केसेस पे बात कर रहे हैं, लगभग 56,000 केसेस यहां मिले हैं। और अगर बात करें दिल्ली की, तो हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम इन जो अगेंस्ट वुमेन है वो 147% है, और एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस में भी इसका स्थान काफी ऊंचा है। तो चाहे परसेंटेज हो चाहे नंबर्स हो, यह समाज की कल्पना हमारे देश के उन राष्ट्रवादियों ने कभी नहीं की होगी, कभी नहीं किया होगा। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ये सपने में भी नहीं सोच पाए होंगे कि हम इस भारत को भी हमें
आपके सामने बताना पड़ेगा, या फिर उन्होंने इस बात को कल्पना तक नहीं किया होगा। मैं समाज से, सोसाइटी से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आप अपने अभिवृत्ति में बदलाव नहीं लेकर आएंगे तब तक ये संभव नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज से आते हैं जिस समाज में हमने महिलाओं पर अत्याचार देखा है, और एक व्यक्ति जो इस चीजों को देखता हुआ आ रहा है कि उसके माता पिता ने भी बच्चियों के साथ मतलब गलत व्यवहार किया है। मतलब गलत व्यवहार कहने का मतलब है कि पैरिटी की है, विषमता किया है। बेटे को हिंदी मीडियम स्कूल में नहीं, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे, बेटियों को हिंदी माध्यम में पढ़ाएंगे। तो जब माता पिता नहीं किया है, तो उस समाज से जब एक व्यक्ति, एक इंसान उठकर जब आईएएस, आईपीएस और अन्य पदों पर जाता है, तो सोचिए वो व्यक्ति कहां से आया है? समाज से। सोच कहां की है? समाज की। संविधान पढ़ने और कानून पढ़ने से उसके मन की सोच जल्दी नहीं बदलेगी। तो सुधार हमें अभिवृत्ति परिवर्तन में बचपन से ही करना पड़ेगा, और इसके लिए माता पिता को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को बिल्कुल समान शिक्षा प्रदान करें। साथ ही साथ मैं उनको भी यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जिनके साथ ये केसेस होता है कि वो सामने आए और रिपोर्ट करें, क्योंकि बहुत बार वह डर से, वह भय से, परिवार क्या सोचेगा, वो भय से रिपोर्ट नहीं करते। लेकिन आपको समझना होगा कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कानूनविदों को बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं कह रहा हूं तो यहां पर बिल्कुल की बात कर रहा हूं, बिल्कुल प्रभावी तरीके से इन कानूनों को लागू करना पड़ेगा जो महिलाओं के क्राइम को रोकने के लिए बनाए गए हैं। बात बाकी सजेशन आप लोग भी दीजिए। मैं तो बड़ा सुनते ही कल हृदय टूट सा गया। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।